स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल दीप कंप्यूटर कादीपुर में। आप सभी लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम के प्रकार, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, जिसके लिए हमने 4 वीडियो बनाए अलग अलग, जिसमें हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा। आज बहुत सारे कमेंट्स हमको मिले थे हमारे बच्चों की तरफ से, जिसमें उन्होंने पूछा था कि सर आपके पास कोई ऐसी ट्रिक है जिसमें आप टेबल हमको याद ना करना पड़े और ट्रिक के द्वारा हमारा टेबल बन जाए, या किसी भी संख्या का कन्वर्जन हम बाइनरी में कर सकें। तो आज उसी के लिए हम अपनी वीडियो बनाए हैं, जिसमें हम पहला अध्याय अपना स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी भी संख्या का कन्वर्जन हम बाइनरी में बिना किसी ज़्यादा गुणा गणित के आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको आज अपनी वीडियो दिखा रहे हैं। आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें आप टेबल को भी बनाना आसानी से सीख पाएंगे, और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। इसमें मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या। मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 56। ये एक संख्या है मेरी। इस संख्या को हमको कन्वर्ट करके बाइनरी में ले जाना है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि हम संख्या को लिखना स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे 1, और इसका डबल करते हुए 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इस संख्या को हम तब तक ही आगे बढ़ाएंगे जब तक कि ये संख्या मिल न जाए। लेकिन अब यहाँ ध्यान ये देना है कि मेरी संख्या जो है 56 है, मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32। 32 का दूना करेंगे 64 हो जाएगा, तो इस संख्या से ज़्यादा हो जाएगा। हमको इस संख्या से ज़्यादा नहीं करना है, उसके बराबर या उसके अंदर ही रखना है। तो हम इसका डबल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको दाहिने से बाएं ही करना है, मतलब दाहिने से बाईं तरफ हमको बढ़ते हुए क्रम में 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16 और 16 का दूना 32। इस तरीके से हम लिख लिए हैं, और जब तक कि ये संख्या हमको प्राप्त न हो जाए। अब हमको क्या करना है कि इन संख्याओं में से उन संख्याओं को जोड़ना है जिसका योग 56 हो जाए। जो संख्याएं मैं लिखा हूं, इन संख्याओं का योग करना है, किस किस संख्या को जोड़ने के बाद संख्या 56 हो जाएगी। तो यहाँ पे 32 तो जोड़ना ही है, 32। फिर 16 को भी जोड़ सकते हैं, 16 को, 32 6 38 और 10 48, 8 56। मतलब इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। इन तीनों संख्याओं का योग करेंगे तो हमको 56 प्राप्त होगा। तो और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, जिन जिन संख्याओं को जोड़ने पर योग मेरा 56 हो रहा है उसके नीचे 1 लिखेंगे, और जिन संख्याओं का यूज नहीं हो रहा है, जिन संख्याओं का प्रयोग नहीं हो रहा है, उसके नीचे हम 0 लिखेंगे। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, देखिए आप एकदम तुरंत आपको इसका आंसर मिलने जा रहा है। इन संख्याओं का यूज हुआ है तो इसके नीचे मैं 1 लिख रहा हूँ, और इन संख्याओं का यूज नहीं हुआ है तो मैं इसके नीचे 0 लिख रहा हूँ। ये मेरी बाइनरी की संख्या हमको मिल गई। ये मेरा आंसर है। 56 का कन्वर्जन करेंगे बाइनरी में तो यही आएगा। और अगर आपको जरा भी संदेह है तो आप पिछली वीडियो को मेरी चेक करिए, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। 56 को हम 2 से भाग देते थे, तो जो आपका रिमाइंडर होता था बगल लिखते थे। 28 दूनी 56, पूरा कट गया 0, 2 14 में 28, पूरा कट गया 0, 2 7 14, पूरा कट गया 0, 2 3 6 और रिमाइंडर आपका 1 7, 2 कम 2 1 3। तो हम नीचे संख्या को उतारते थे 111 000। आप ध्यान देंगे वही संख्या आपको मिल गई है। बहुत ही आसान तरीका है किसी भी संख्या का कन्वर्जन बाइनरी में करने के लिए। अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो कोई एक संख्या हम और देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 98 या 97, कुछ भी लेते हैं। इसका कन्वर्जन हमको बाइनरी में करना है, जिसके लिए वही फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। बाएं से दाएं 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे 1, और इसका दूना करेंगे
2, 4, 8, 16, 32, 64। अब ध्यान दीजिए 64 का दूना करेंगे 128 आएगा, तो मेरा 98 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमको 64 पे ही रोक देना है। अब हमको ये देखना है कि इसमें किन संख्याओं का योग करें कि हमको 98 प्राप्त हो जाए। तो बहुत ईजी है, 64 और 32 जोड़ेंगे, 60, 30, 90, 4, 2, 6, 96 और 2, 98। कहने का मतलब ये संख्या और ये संख्या, ये तीनों संख्या अगर हम योग करेंगे तो हम 64, 32, 96, 2, 98, हाँ ठीक है 98, हमको 98 लाना है किन किन संख्याओं को जोड़ने के बाद। तो 64, 32 और 2 अगर इनको हम जोड़ लेंगे तो हमको 98 प्राप्त हो जाएगा। तो जिन संख्याओं को जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है उसके नीचे हम 1 लिखेंगे और बाकी के नीचे 0 लिख देंगे, ये हमको बाइनरी संख्या प्राप्त हो गई। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप एकदम केयरफुली इसको देखिए और आसानी से आप कोई भी नंबर का कन्वर्जन कर सकते हैं। अभी भी नहीं हुआ हो तो हम एक संख्या और देख लेते हैं। मान लीजिए एक अगली संख्या हम लेते हैं 256, एक संख्या ये है। अब क्या करेंगे, वही काम फिर से करना है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 256। ये तो बहुत ही इजी है, भले ही देखने में संख्या आपको बड़ी लग रही है लेकिन बहुत ही इजी है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 256 आपका एकदम इसके बराबर ही है, तो केवल एक संख्या को जोड़ने से ही मेरा आंसर मिल जाएगा 256 को। तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी का 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज यहाँ पे आपने देखा कि किसी भी संख्या का कन्वर्जन बाइनरी में बिना किसी गुणा गणित के बहुत इजी वे में हम कोई भी बाइनरी संख्या का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखें और बाइनरी नंबर का कन्वर्जन या किसी भी नंबर का कन्वर्जन आप बाइनरी में। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ाई की कि किसी भी संख्या का बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करते हैं, और बहुत सारे कमेंट्स हमको मिले थे जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा था कि सर बाइनरी टू ऑक्टल का चार्ट अगर नहीं याद हो रहा तो उसको बनाने का ट्रिक क्या है। तो मैं अब ये ट्रिक आपको बताने चल रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। आप ध्यान देंगे कि ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है और बाइनरी से ऑक्टल ले जाना है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 करेंगे तो हमको 8 मिलेगा। अब क्या करना है, इस चार्ट को बनाने के लिए हम अब इसका ऑक्टल का जो बेस है उसमें 2 से भाग करेंगे, 4 आया। तो अब यहाँ पे जो 2 की पावर 3 आई है मतलब हमको 3 रो तैयार करने हैं इस तरीके से। अब क्या करना है, 4 आया है, 8 में 2 से भाग दिए, 4 आया है तो हमको 4 बार 0 लिखना है, 1 2 3 4 और 4 बार 1। फिर आपका बचा 4। जैसे हम 8 को 2 से भाग दिए 4 आया, ऐसे ही 4 को 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 2। मतलब अब 2 आया है तो हमको 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 2 बार 0 और 2 बार 1। अब मेरा बचा है 2, हम 2 में 2 से भाग देंगे, 1 आएगा। तो कहने का मतलब 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, फिर से 1, 1 बार 0, फिर से 1। ये मेरा चार्ट तैयार हो गया बहुत ईजी में। हमने क्या कहा कि 8 जो है ये ऑक्टल का बेस है और 8 जो है हम बाइनरी को 3 बार मतलब 2 का पावर 3, 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो हमको 8 मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 कॉलम तैयार कर लिए और 8 रो। फिर हमने क्या किया, 8 में 2 से भाग दिया। 2 से भाग क्यों दिया, क्योंकि इसका बेस जो है बाइनरी का 2 था, इसीलिए यहाँ पे 2 से भाग किया।
2 से भाग करने पे हमको 4 मिला। यहाँ पे 4 मिलने के बाद हमने क्या किया, 4 बार 0 4 बार 1, फिर 4 में फिर 2 से भाग किए, 2 आया, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर आपको 2 मिला, 2 से 2 में भाग दिए, फिर 1 आया, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको हम डेसिमल में लिख लें, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका चार्ट तैयार हो गया। 0 का मान 000, 1 का मान 001, 2 का मान, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ आपको जानने के लिए। इस तरीके से ये आपके डेसिमल हैं और ये ऑक्टल का है। जैसे आपकी ये संख्या है 0, 0 का मान 000, 1 का 001, 2 का 010, 3 का 011, 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110 और 7 का 111। तो ये आपका बाइनरी से ऑक्टल का चार्ट बनाने का। अभी हम लोगों ने देखा कि हम बाइनरी से ऑक्टल का चार्ट कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं बाइनरी का हेक्साडेसिमल का चार्ट कैसे बनाएंगे। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हेक्सा का जो बेस होता है, हेक्सा बेस जो होता है वो 16 होता है और बाइनरी से हेक्सा में ले जाना है। तो जैसे वहाँ पे हम भाग किए थे ऑक्टल में, 8 में 2 से भाग किए थे, तो वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 में 2 से भाग करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको कितने कॉलम बनाने होंगे, वहाँ पे 3 बनाने हुए थे, क्योंकि वहाँ पे 2 की पावर 3 थी, तो 8 आपको मिल रहा था, क्योंकि ऑक्टल में निकालना था। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 4 हो रही है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तब आपको 16 मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको जो टेबल बनाना है उसमें 4 कॉलम होंगे, तो यहाँ पे हम 4 कॉलम बनाएंगे। ये अब यहाँ पे क्या करना है, चूंकि 16 है और हमको बाइनरी में ले जाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 का 2 भाग देंगे तो 8 मिलेगा। कहने का मतलब 8 हमको मिला, वहाँ पे 4 मिला तो 4 बार 0 और 4 बार 1 लिखे थे, यहाँ पे 8 मिला है तो 8 बार 0 लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर 1 लिख देंगे, ये इस तरीके से। फिर क्या है, 8 में 2 से भाग देंगे, 4 आया, कहने का मतलब 4 बार 0, 1 2 3 4 1 1 1 1 1 2 3 4 1 1 1 1, इस तरीके से। फिर क्या है, 4 आया, 4 आया है, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मिलेगा, कहने का मतलब 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार, फिर आपका 2 है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। कहने मतलब अब जितना भी बचा है सब में हम क्या करेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये क्या हुआ, मेरा हेक्साडेसिमल का चार्ट बन गया, बाइनरी टू हेक्सा का चार्ट। और जैसे पहले वहाँ पे हम किए थे उसी तरीके से यहाँ पर भी यहाँ रखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15। ये इस तरीके से है बाइनरी टू हेक्सा का चार्ट बनाना। बहुत ही इजी है, आप ध्यान से सारे वीडियो को देखिएगा और आपको चार्ट अब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से चार्ट को बना सकते हैं और कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ये ट्रिक उनको भी मिल सके और उनके लिए लाभकारी हो।